भाई दूज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको भाई दूज के महत्व को बताना चाहती हूँ। भाई दूज की कहानी से पहले हमें ये जानना चाहिए कि भैया दूज क्या होता है और भाई दूज क्यों मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। भाई दूज में बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार दीपावली से दूसरे दिन आता है। भैया दूज को भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के प्यार व एक दूसरे के प्रति स्नेह को दर्शाता है। भैया दूज के दिन बेरी पूजा नामक पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि भैया दूज के दिन भाइयों को बहनों के यहाँ नहाना चाहिए। भैया दूज पर बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करती है। बहनें इस दिन अपने भाइयों को अपने हाथों से खाना खिलाएं तो उससे उनके भाइयों की उम्र बढ़ती है। हो सके तो बहनें अपने भाइयों को चावल खिलाएं तो इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चचेरी या ममेरी कोई भी बहन हो सकती है। यदि कोई बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्त्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मुसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गेहूं तथा भटकैयाँ चढ़ाकर जीवा को भटकैयाँ के कांटों से दागती भी है। दोपहर के समय ये सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी की पूजन का विशेष महत्व होता है। भाई दूज की कथा कहानी आइए अब जानते हैं। भैया दूज को क्यों मनाया जाता है, भाई दूज मनाने के पीछे की कहानी क्या है, आइए अब अच्छे से जानते हैं। भगवान श्री सूर्यदेव जी की पत्नी छाया थी। छाया माता और सूर्यदेव से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से ही यमराज से निवेदन करती कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो, लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण दिया और उस दिन यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बार बार बुलाने के कारण यमराज ने यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया हुआ देख यमुना जी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यमुना जी ने यमराज का स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना की इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरा वचन है, तुमसे मांगो तुम्हें जो मांगना है। यमुना जी ने यमराज से कहा कि मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर यमलोक को वापस चले गए। इस दिन से भैया दूज का पूजा करने का त्यौहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती हुए इस दिन यमुना जी की तरह पूजा करती रहे।